सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव होने जा रहा है, सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश के हर उस मतदाता से यही अपील करता हूं कि चुनावों के इस समर में अपने मताधिकार का प्रयोग अपने विवेक से करें, सही प्रत्याशी को अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मेरी यही आपके चैनल के माध्यम से अपील है। तथा रहा प्रश्न आपका कि सुजानपुर में आप क्या बतौर आज़ाद प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी हम परिस्थिति को देख रहे हैं, क्योंकि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता 2012 में जो इतिहास दोहराया है, इतिहास रचा था, शायद उसकी ओर इस बार फिर से देख रही है। और हो सकता है कि दोनों प्रत्याशियों को, चाहे वो भाजपा के हैं चाहे वो कांग्रेस के हैं, दोनों ही दल बदल करके आए हैं। और सुजानपुर की जनता 2012 में जैसे कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों से खुश नहीं थे, उसी तरह से इस बार भी सुजानपुर की जनता ने यह तय किया है कि हम तीसरे व्यक्ति की ओर रुख करेंगे और हो सकता है कि वो आजाद प्रत्याशी के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। देखिए, 2012 में जिसे कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, वो पहले राजेंद्र राणा के ही, जब उन्होंने आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, तो उनके साथ वो दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े थे। लेकिन जब राणा ने उनके साथ कुछ मतभेद हुए तो उन्होंने उस आजाद प्रत्याशी का पक्ष छोड़ दिया और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का मंडल अध्यक्ष था और मैंने ही भारतीय जनता पार्टी में उन्हें शामिल करवाया था। लेकिन आते आते 2022 में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने और अब जब कांग्रेस ने उन्हें अपने पक्ष में किया तो वो उनके पक्ष में चले गए। और एक फौजी होने के नाते मैं तो हमारे अपने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र ये वीर भूमि भी है, देवभूमि भी है, और हमारी बहुत सी माताएं बहनें जिनके बेटे, जिनके पति और जिनके भाई देश की सरहद पर खड़े हो जाते हैं, तो जहां वो खड़े रहते हैं वो वहीं खड़े रहते हैं, वो कभी उसे पीछे नहीं हटते। तो मैं तो ये अपील करता हूं कि सुजानपुर की जनता अपने विवेक से इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करे, ताकि ये सिखाए कि सुजानपुर ने जो तय किया है वो इस देश को, इस प्रदेश को और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र को एक नई दिशा देगा और वो दिशा होगी आजाद प्रत्याशी के रूप में। नहीं, ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है और इसके ऊपर पार्टी को जो भी अच्छा लगता है, पार्टी के सर्वे में जो अच्छा व्यक्ति आगे आया, मुझे लगता है पार्टी ने उसी पे ही अपना टिकट देना का फैसला किया है। और इस फैसले पे मुझे कोई किसी से न गिला है न शिकवा है। अब कांग्रेस को ये लगता था कि जो भाजपा के लोग हैं जिन्होंने 2022 का चुनाव लड़ा, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में चुनाव लड़ाया और आते आते 14 महीने के बाद वही वोट उस प्रत्याशी के पक्ष में खड़ा रहेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि सुजानपुर की जनता बहुत समझदार जनता है। ये सुजानपुर जो क्षेत्र है ये पूरे हमारे वीर सैनिकों से भरा पड़ा है और वीर सैनिक जिसके साथ चलते हैं उसी के साथ चलते हैं। जहां वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगर खड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े रहेंगे। अगर उनको ये लगेगा कि दोनों प्रत्याशी ही दल बदल करके आए हैं तो वो तीसरे व्यक्ति की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। मैं फिर यही आपके चैनल से कहना चाहता हूँ। देखिए, धूमल जी इस प्रदेश के एक सर्वमान्य नेता है और सुजानपुर की जनता आज भी धूमल के प्रति अपनी निष्ठाएं और आस्थाएं बनाए रखी हैं। और जो इस सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी दिया, तो धूमल जी का भी ये आग्रह है कि जिसके साथ कमल होगा हम उसके साथ हैं। देखिए, परिस्थितियां क्या थी उस समय की बात है, अब वो बीत गई है बात। अब तो एक नया अध्याय लिखा जा रहा है और मुझे लगता है कि राणा को भी इस तरह के बयान बड़े सोच समझ कर देने चाहिए। नहीं, मैं भीतरघात की बात नहीं करता, मैं तो कहता कि सुजानपुर की जनता इस बार 2012 का इतिहास दोहराने जा रही है और वो सिर्फ और सिर्फ आजाद प्रत्याशी यानी तीसरे विकल्प के रूप में किसी और व्यक्ति को देखना चाहती है। वो इन दोनों लोगों को, ना कांग्रेस को वोट डालेगी ना बीजेपी को वोट डालेगी। तीसरा व्यक्ति अगर कोई मैदान में आता है तो उसके पक्ष में मतदान करेगी। और सुजानपुर की जनता ने यह तय कर दिया है कि इस बार जो विधानसभा में सुजानपुर से प्रत्याशी पहुंचेगा वो किसी आजाद प्रत्याशी के रूप में भी हो सकता है। अभी हम देख रहे हैं, हमने अपने विकल्प अभी खुले रखे हैं
और जनताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए हम भी चुनाव आजाद प्रत्याशी के रूप में लड़ सकते हैं। देखिए, अनुराग जी का इस जिले के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि नेता को बिगाड़ने में कुछ समय लगता है, लेकिन नेता को बनाने में वर्षों लग जाते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सुजानपुर की जनता, हमीरपुर की जनता और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता अनुराग को ही अपना वोट करेगी। अनुसार हर चीज बदलती है। पहले 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G आया, अब 5G आ गया। तो समय के अनुसार और समय की डिमांड के हिसाब से डेवलपमेंट होती रहती है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहता हूँ कि जो हमीरपुर हित की, जो हमीरपुर जिले के विकास को सर्वोपरि रखेगा, हमीरपुर की जनता उसके साथ खड़ी रहेगी। देखिए, धूमल जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन 2010 में रखा था, लेकिन लैंड्स के एक्वायर करने के लिए कुछ समय लगता है। और उसके बाद भारतीय जनता प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो कहीं ना कहीं उस बस स्टैंड पे एक प्रश्न चिन्ह लग गया। और सुक्खू जी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो धूमल जी के इस प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में वो आगे आए, क्योंकि उनका अपना गृह जिला है और गृह जिला होने के नाते उनका एक फर्ज भी बनता है कि विकास को एक नई गति दें, ताकि उनके लोगों की भावना में ये लगे कि हमारा मुख्यमंत्री हमारे जिला का मुख्यमंत्री है। तो ये तो उनको करना ही पड़ेगा। देखिए, ठीक है, खाली घोषणाएं हुई थी, लेकिन उसमें बजट का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में और केंद्र सरकार से जो पैसा इस मेडिकल कॉलेज के लिए मुहैया करवाया गया, उसमें अनुराग जी और माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा, उनका बहुत बड़ा सहयोग है इस मेडिकल कॉलेज को बनाने में।